हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन को विस्तार से समझाते हुए इसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में इसमें होने वाली विभिन्न घटनाएं आदि हमें बतानी है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि नर व मादा दोनों ही अपने शरीर के अंदर अलग अलग अपने युग्मक बनाते हैं और फिर इन युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। इन युग्मकों के संलयन होने पर जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज जो है, मानव की अगर बात करेंगे तो मादा के शरीर में क्या हो जाता है, अंतररोपित हो जाता है। और मादा के शरीर में अंतररोपित होने के बाद, यहाँ पे हम मानव के मादा की बात कर रहे हैं, अंतररोपित होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है भ्रूण का रूप ले लेता है और ये भ्रूण जो है वृद्धि करके एक संपूर्ण संतति में विकसित होने के बाद मादा के शरीर से जन्म लेता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा काफी जटिल और लंबी होती है। लंबी प्रक्रिया और काफी जटिल प्रक्रिया ये रहती है। अब समझते हैं इसमें होने वाली विभिन्न घटनाएं क्या क्या है। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें अगर होने वाली जो घटनाएं होती है, अगर हम उनकी बात करेंगे तो जो नर और मादा होते हैं, पहली घटना क्या होती है, नर व मादा। मादा में क्या होना, युग्मकों का निर्माण होना। ठीक है, इस तरीके से ये जो मादा में, मानव की अगर बात करें तो 13 या 14 वर्ष की उम्र में ही अंडाणु का निर्माण होने लग जाता है। उसी तरीके से नर में भी जो है किशोरावस्था के बाद शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया देखी जाती है। यहाँ पे नर और मादा में क्या होता है, अलग अलग अपने ही शरीर के अंदर अलग अलग युग्मक बनते हैं। जैसे मानव की अगर बात करते हैं तो नर में जो युग्मक होते हैं उन्हें शुक्राणु कहते हैं और मादा में जो युग्मक होते हैं उन्हें अंडाणु बोला जाता है। इस तरीके से पादप में ये अलग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन युग्मकों को कहते हैं विषम युग्मक, क्योंकि ये अलग अलग है दोस्तों। तो पहले क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, या इसे युग्मक जनन की प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद युग्मक जनन होने के बाद यहाँ पे इन युग्मक का होगा स्थानांतरण। अगर मानव का ही उदाहरण लेकर चलेंगे तो मानव के जो, ठीक से लिख लेते हैं, मानव में जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक, उसका स्थानांतरण होता है मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर में ही होता है। इसके लिए जो है नर और मादा कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं और जब इनका स्थानांतरण हो जाता है तो अगली प्रक्रिया होती है युग्मक संलयन। अगली प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक का संलयन होना, जिस क्रिया के अंदर क्या होता है, नर युग्मक जो है, नर युग्मक वो संलयित होता है मादा के शरीर में उपस्थित मादा युग्मक के साथ। ठीक है, अब संलयन होने के बाद क्या होगा, संलयन होने के बाद होता है युग्मनज निर्माण। युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है, युग्मनज बनता है। जो युग्मनज हमारा बना है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण देखा जाएगा, उसमें होने वाली वृद्धि देखी जाती है और धीरे धीरे ये वृद्धि होते होते जीव जो है किस रूप में, संतति के रूप में जन्म ले लेता है। यहाँ पर आकर ये जनन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।